हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। और बच्चों, मैं आज आपको यूक्लिड के कुछ अपग्रेड हैं उनके बारे में बताऊंगा। इससे पहले आपने यूक्लिड की परिभाषाओं को पढ़ा था और हम यहाँ पर आपको यूक्लिड के अपग्रेड हैं, एग्जाम्स ऑफ यूक्लिड, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आप जैसे जानते हैं यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियंस थे और उन्होंने कुछ अपग्रहित एग्जाम्स निकाले हैं, परिभाषित किए हैं। पहला है वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों, एक दूसरे के बराबर होती हैं। मतलब ये है कि मान लो ये ए है और ये बी है और ये सी है। अगर ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है तो ये आपस में बराबर होंगे। समझ गए। बी बराबर है ए के और सी भी बराबर है ए के, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि बी और सी के बराबर होती हैं, तो एक दूसरे के बराबर होंगी। अगर वह दो वस्तुएं जो एक तीसरी वस्तु के बराबर है तो आपस में बराबर होती हैं। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो ये ए है और ये बी है, ये दोनों बराबर हैं। क्या हैं? बराबर हैं। और इसमें कोई बराबर चीज़ जोड़ी जाए, मान लो ये सी जोड़ दे और यहाँ सी जोड़ दे, तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर 4 4 है और उसमें 4 4 के बराबर होता है, उसमें 2 2 और जोड़ दो तो 6 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। और इसी तरह बराबर में से बराबर को घटाया जाए, अगर ये 9 है और ये बराबर है, इसमें से 3 3 घटा दो तो जो आएगा ये बराबर आएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये भी जो है आपका बराबर में से बराबर घटाया जाए, बराबर से बराबर जोड़ा जाए तो उसका बराबर पूर्ण बराबर होता है या शेषफल बराबर होता है। अब समझ गए होंगे बच्चों। वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों, संपाती का मतलब एक दूसरे के बराबर होती हैं। मान लो कोई वस्तु है ऐसे, वह परस्पर संपाती हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो वह आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब ये संपाती है, ये भी संपाती है, तो ये लाइन मतलब जो है इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। ये हो गया। पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अगर कोई पूर्ण मतलब कोई संख्या है 4 है और इसको तोड़ दो तो 3 और 1 भी हो सकता है, तो ये भाग हो गया, ये भी भाग हो गया और ये पूर्ण हो गया और ये हो गया भाग। तो आप देखो कि ये पूर्ण इन दोनों से बड़ा है, तो वही है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। अब किसी भी वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। अगर दो वस्तुएं हैं ए और बी है और इसका दुगना करो तो ये दोनों बराबर ही होंगी, क्योंकि बराबर को दुगना करो तो बराबर होगी, बराबर को आधा करो तो बराबर होगी। तो बच्चों, ये यूक्लिड के अपग्रहित थे और आप समझ गए होंगे। और अब इसके हम अवधारणाओं को बताएंगे कि यूक्लिड की अवधारणाएं क्या हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। अवधारणा। पोस्टुलेट्स ऑफ यूक्लिड। और ये है 5 1
एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। एक बिंदु से अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। रेखा खींची जा सकती है। मान लो ये बिंदु है और एक बिंदु ये है, तो आप यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा खींच सकते हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मान लो हमारी ये रेखा है, ठीक है, ये शांत है, यहाँ इसका अंतिम बिंदु है, तो इसको हम दोनों तरफ ऐसे चाहे जहाँ तक बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों समझ गए? तो मतलब किसी शांत रेखा को हम रेखाखंड भी कहते हैं। तो शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, किसी को केंद्र मानकर और किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर ये हमारा बिंदु है और ये त्रिज्या है, तो इस त्रिज्या से हम गोला खींच सकते हैं। ये हो गया वृत्त और ये हो गई त्रिज्या और ये हो गया केंद्र। ठीक है, समझ गए बच्चों? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे कोण ये है और कोण ये है, ये कोण ए है और ये बी है, ये भी 90 डिग्री का है और ये भी डिग्री, ये समकोण है, ये समकोण है, तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। पांचवा है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि दोनों का योग जो है 90 से कम हो। मान लो ये दो रेखाएं हैं, ठीक है, और ये एक रेखा ये है, ये एल है और ये एम है और ये पी है। तो ये जो कोण है, ये दोनों कोण अगर ये 180 से कम होगा, 180 से कम इनका जोड़, तो ये रेखाएं आगे बढ़ाने पर ये आगे कट जाती हैं, कहीं कहीं मिलती हैं। तो इसमें है, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरे कि उसके एक ओर के किसी भी तरफ, जैसे लाइन के इस तरफ या उस तरफ, अंतःकोणों का योग
180 से कम हो तो वह दोनों रेखाएं उसी तरफ बढ़ाने पर, मतलब जिधर कम है उसी तरफ बढ़ाने पर उसी तरफ अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, कोई लिमिट नहीं है, अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है। समझ में आया बच्चों? मतलब जिधर ये दोनों का जोड़ 180 से कम होगा, अगर उसको हम बढ़ाते हैं तो उसी ओर जाके मिलेगी। कहाँ मिलेगी इसकी निश्चित नाप नहीं होती, मतलब अनिश्चित होती है। और दूसरी तरफ ये फैलती चली जाएंगी, ये कभी मिलेंगी नहीं, ऐसे इधर फैलती जाएगी या ऐसे। लेकिन अगर ये दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा तो ये दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी और कभी ये नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा था 5 अभिधारणाएं, यूक्लिड की 5 अभिधारणाएं। 5 अभिधारणाएं लिखने के लिए आती हैं, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना बच्चों। और अब आगे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। तो बच्चों समझ में आ रहा है? आशा करता हूँ कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और इस तरह से इनको आपको याद करना है, यूक्लिड की अवधारणाएं, यूक्लिड के एग्जाम्स और उसकी परिभाषाएं। तो हमने आपको एग्जाम्स बता दिया, अवधारणा बता दी और परिभाषा भी बता दिया। अब उदाहरण है, एक ABC रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं। एक रेखा है, ठीक है, और A है, ये B है और ये C है। ठीक, 3 बिंदु हो गए और ये रेखाएं हैं, तो इसलिए ये बढ़ेंगी, इनकी तरफ एरो का निशान लगेगा। ठीक, समझ गए? सिद्ध करना है कि AB, क्वेश्चन आप पढ़ लेना, AB प्लस BC इक्वल टू AC, आपको सिद्ध करना है। हल, चूंकि बिंदु AB तथा BC एक ही रेखा पर संपाती हैं, मतलब A, B और C एक ही रेखा है और इसी रेखा पर ABC जो है, मान लो L रेखा है, तो रेखा L पर AB और B और C ये सारे संपाती हैं। और यूक्लिड की अवधारणा है, चौथी अवधारणा, कि वह वस्तुएं, यूक्लिड की अवधारणा 5 के अनुसार, क्योंकि यूक्लिड की अवधारणा भी जैसे हमने पहले बताया था 5 ही, कि वह वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं, एक दूसरे के बराबर होती हैं। समझ गए?
ए बी और बी सी इस रेखा के संपाती हैं, तो इनका जो जोड़ होगा ए सी के बराबर होगा। इस प्रकार ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी। समझ गए ना, ए बी प्लस बी सी बराबर हो गया ए सी के। और ये आपका इस प्रकार दो भिन्न बिंदुओं से एक और केवल एक रेखा खींची जा सकती है। मतलब ए और सी से दो बिंदु हो गए, ए और सी, और ए और सी से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, या ए और बी से एक रेखा खींची जा सकती है, या बी और सी से, मतलब दो भिन्न बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये बच्चों आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 1 था। तो इन अवधारणाओं को आपको याद करना जरूरी है। अवधारणा अभिधारणा में फर्क है, इस चीज को ध्यान रखना कि अवधारणा अलग चीज होती है, अभिधारणा अलग है। उदाहरण 2, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। सिद्ध कीजिए कि एक दिए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है। एक समबाहु, बच्चों समबाहु जानते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, समबाहु त्रिभुज की रचना की जा सकती है, ठीक है। मतलब अगर एक ये रेखाखंड है ए और बी, तो इस पर हमें समबाहु त्रिभुज खींचना है। तो हम क्या करेंगे, इस नाप के बराबर ऐसे आर्क लगाएंगे, और इसको चाहे आप यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है। फिर यहाँ से हम ऐसे करेंगे, तो ये जो होगा ये मिलाने पे ये हमारा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। मतलब इस नाप से ये सर्कल खींचेंगे, और इस नाप से इस तरह से सर्कल खींचेंगे, जहाँ दोनों काटेंगे उसे मिला देंगे। तो ए बी, क्योंकि ये नाप और ये नाप तीनों बराबर है, और जब तीनों बराबर हैं तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं, और त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए ये तीनों नाप बराबर हो गई, और जब बराबर हो गई तो तीनों भुजा बराबर हो गई। इस प्रकार बनने वाला त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं, जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज समबाहु होता है। चलिए हल। मैंने माना रेखाखंड हमारा ए बी है, रेखाखंड ए बी है, ठीक। अगर ए बी है तो ए को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो बी से होकर जाता है, ठीक है। बी को केंद्र मानकर ए बी त्रिज्या का एक चाप लगाया, जो ए से होकर जाता है, ठीक है। दोनों चाप
एक दूसरे को सी पर काटते हैं। ठीक है, अब AC पे काटते हैं, AC और BC को मिलाया। अभी ये समझ गए, हमने AB खींचा, AB चाप का एक AB नाप त्रिज्या का एक चाप लगाया जो B से जाता है, B को केंद्र मानकर इसी नाप का एक दूसरा चाप खींचा जो A से होके जाता है। दोनों एक दूसरे को C पे काटते हैं, AC और BC को मिला दिया। ये इस प्रकार ABC एक त्रिभुज है। अब ये किस तरह, ABC एक अभीष्ट त्रिभुज है। इतना समझ गए। और आपने देखा कि AB और AC बराबर है, चूंकि AB बराबर AC और BC AB बराबर BC, ये क्या है, त्रिज्याएं हैं। भाई इसी नाप से हमने ये खींचा है, इसी नाप से हमने ये वाला खींचा है, तो त्रिज्याएं बराबर होती हैं। वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यूक्लिड की अभिधारणा यूक्लिड की पहली अपगृहीत के अनुसार क्या है कि वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती है, वह आपस में बराबर होती हैं, वह एक दूसरे के बराबर होती हैं। के बराबर होती हैं, अतः AB बराबर BC बराबर AC, तीनों बराबर हो गई। इस प्रकार ABC समबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार ABC एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है। तो समझ गए बच्चों कि ये यूक्लिड की पहली अपगृहीत है कि अगर वह वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर होती हैं, वो आपस में बराबर होती हैं। तो बच्चों अब अगला वीडियो, इसके आगे का वीडियो एक्सरसाइज 5.1 में मैं आपको कराऊंगा। तब तक नमस्कार।